दुनिया में बहुत से हैरत अंगेज ममालिक हैं जिनकी तहजीब, सकाफत और यहाँ तक कि पूरी दुनिया में चलने वाले कानून एक दूसरे से अलग हैं। कई मुल्कों में कानून थोड़े अजीब जरूर होंगे, लेकिन इनमें भी कहीं ना कहीं अवाम की खैरख्वाही और भलाई छिपी होगी। लेकिन दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहाँ का कोई भी कानून अवाम को जरा पसंद नहीं। इस मुल्क में आप क्या पहनेंगे, कहाँ काम करेंगे, क्या काम करेंगे और यहाँ तक के हेयर स्टाइल्स भी सभी हुकूमत से तय किया जाता है। इस मुल्क को आइसोलेटेड कंट्री भी कहा जाता है क्योंकि ये मुल्क बाकी दुनिया से बिल्कुल ही अलग है। यहाँ के तौर तरीके सबसे अलग और वाहियात हैं। इस मुल्क के लोग बाहरी दुनिया से बिल्कुल अनजान हैं और इस मुल्क के अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में भी किसी को हत्ता कि मुल्क के अंदर रहने वालों को तक पता नहीं होता। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एशिया के सबसे अलग मुल्क नॉर्थ कोरिया की। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो का आगाज करते हैं। नॉर्थ कोरिया का बादशाह किम जोंग उन है, जिसे आम लफ्जों में तानाशाह भी कहा जाता है। इसने अपने मुल्क में ऐसे कानून नाफिज किए हैं कि जिसकी वजह से इस मुल्क में रहने वाला कोई भी फर्द इस मुल्क को छोड़कर भाग नहीं सकता। यहाँ की आवाम को किसी तरह की भी कोई आजादी नहीं है और इस मुल्क पर कई बार ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी पर भी कई केसेस लगाए गए हैं। इसके बावजूद इस मुल्क की आवाम का इस मुल्क से बाहर निकल पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन क्यों नॉर्थ कोरिया को छोड़कर लोग भाग नहीं सकते, आज की इस वीडियो में हम तफसील से जानेंगे। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया से भाग पाना इतना भी आसान नहीं जितना आप सोच रहे हैं। 1950 से पहले कोरिया एक ही मुल्क हुआ करता था, लेकिन कोरियर वार में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अलग अलग हो गए। इस जंग के बाद साउथ कोरिया ने तो तरक्की की राह पकड़ी और वहीं नॉर्थ कोरिया ज्यादा तरक्की नहीं कर पाया। किम इल संग नॉर्थ कोरिया के पहले तानाशाह बने और तब से लेकर आज तक उनकी फैमिली मेंबर्स ही इस मुल्क पर राज कर रहे हैं। सन 1994 में किम इल संग की मौत के बाद किम जोंग इल ने हुकूमत संभाली। वहीं 2011 में इसकी मौत के बाद किम जोंग उन इस हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर बने। इसके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने मुल्क में कई ऐसे कानून नाफिज किए जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हालांकि उनके बाप दादा के वक्त पे भी कई ऐसे कानून थे जो ना चाहते हुए भी लोगों को मानने पड़े। साल 2011 से पहले हर साल हजारों लोग नॉर्थ कोरिया से भागने में कामयाब हो पाते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2011 में नॉर्थ कोरिया से लगभग 19,000 लोग भागने में कामयाब रहे। लेकिन किम के आने के बाद मुल्क से बाहर निकल पाना लगभग नामुमकिन सा हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि किम ने सभी बॉर्डर्स पर काफी सख्ती की हुई है और आर्मी को यह ऑर्डर किया हुआ है कि अगर कोई भी शख्स मुल्क छोड़ भागता नजर आ जाता है तो उसे फौरन उसी जगह गोली मार दी जाए। पहले लोग बॉर्डर पर मौजूद आर्मी वालों को रिश्वत देकर बॉर्डर क्रॉस कर लिया करते थे, लेकिन अब अगर कोई पकड़ा जाता है तो इसके साथ वो सलूक किया जाता है कि जिसके बारे में किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान एक ऐसा जोन है जिसके दोनों तरफ साउथ और नॉर्थ के सिपाही लाखों की तादाद में हर वक्त तैनात रहते हैं। साथ ही बॉर्डर पर भी करंट की तारें लगी हुई हैं। ऐसे में कोई भी इस रास्ते से बॉर्डर पार नहीं कर सकता। आज की रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 30 सालों में नॉर्थ कोरिया के 33,500 से ज्यादा लोग साउथ कोरिया में रह रहे हैं। लेकिन ये लोग बॉर्डर पार करने में कैसे कामयाब हुए, ये भी एक अहम सवाल है। हम आपको ये बता दें कि नॉर्थ कोरिया से भागने के लिए साउथ कोरिया के बॉर्डर के अलावा कुछ और रास्ते भी हैं, लेकिन वो रास्ते इतने रिस्की हैं कि बहुत कम लोग ही वो रास्ता पार करने में कामयाब हो पाते हैं। नॉर्थ कोरिया से भागने वाले ज्यादातर लोग चीन के रास्ते बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। नॉर्थ कोरिया की बॉर्डर्स चीन से भी मिलती है। इन बॉर्डर्स पर भी फौज तैनात होती है, लेकिन कुछ एजेंट्स पैसा लेकर भी बॉर्डर पार कराने का काम करते हैं। वो लोगों को समझा देते हैं कि किस वक्त और कैसे बॉर्डर पार करना है और उस आधे घंटे के दौरान सभी फौजी उस जगह को कुछ देर के लिए खाली कर देते हैं। नॉर्थ कोरिया से बाहर निकलने के बाद लोगों के सामने चीन की आर्मी से बचने की मुश्किलात पड़ती है। नॉर्थ कोरिया से भागने के बाद चीन के सिपाही अगर किसी शख्स को पकड़ लें तो वो वापस नॉर्थ कोरिया के हवाले उसे कर देते हैं। नॉर्थ कोरिया को जब ये पता चलता है कि उनके मुल्क में रहने वाला कोई शख्स मुल्क छोड़ भागने की कोशिश कर रहा है तो उसे फौरन सजाए मौत की सजा सुना दी जाती है। इतना ही नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया में अगर शख्स किसी जुर्म का जिम्मेदार होता है तो उसकी 3 नस्लों को उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। लेकिन मान लीजिए कि कोई चीन की फौज से भी बच निकलता है या उन्हें रिश्वत दे देता है तो फिर वो कहाँ जाता है? दोस्तों, चीन के बाद वो शख्स थाईलैंड चला जाता है और फिर वहाँ से वो सीधा साउथ कोरिया में पहुँचते हैं। इस पूरे प्रोसीजर में 6 महीने से लेकर 2 साल तक का वक्त लग जाता है। एक बार जब वो साउथ कोरिया में घुस जाते हैं तो उसके बाद वो अपनी जिंदगी पूरी आजादी से जी सकते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स अकेला नॉर्थ कोरिया से भागता है और उसकी फैमिली नॉर्थ कोरिया में ही रहती है और ये बात किम की सरकार तक पहुंच जाती है तो उसकी फैमिली मेंबर्स को 72 से 72 सजा दी जाती है। नॉर्थ कोरिया की जेलों
में ऐसे लाखों कैदी हैं जिन्होंने मुल्क से बाहर भागने की कोशिश की थी या फिर जिनकी फैमिली का कोई मेंबर मुल्क छोड़कर भागा है। इन कैदियों को एक छोटे से कमरे में रखा जाता है और एक कमरे में लगभग 40 कैदी रहते हैं। उन कमरों में कैदियों को चलने की भी इजाजत नहीं होती और सारा का सारा काम उन्हें रेंग कर करना पड़ता है। कमरे में सहूलत के नाम पर बस एक टॉयलेट होता है और उसके अलावा उसमें कुछ नहीं होता। चलिए अब नॉर्थ कोरिया के बारे में कुछ अजीबोगरीब कवानीन आपको बताते हैं। इस मुल्क में हंसी मजाक की इजाजत नहीं है। हर घर में किम के फैमिली मेंबर्स की तस्वीरें लगी होनी चाहिए और उन तस्वीरों को रोजाना साफ करना तो बहुत ही जरूरी है और अगर उन तस्वीरों पर गलती से भी धूल पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस मुल्क में क्रिसमस मनाना पूरी तरह से बैन है क्योंकि उस दिन किम की दादी की मौत हुई थी। सभी लोगों को उस दिन बाहर निकलकर सड़कों पर रोना होता है और अगर कोई शख्स दुखी नहीं होता तो उसको भी सख्त सजा दी जाती है क्योंकि अगर कोई शख्स रोता नहीं तो ये माना जाता है कि वो दुखी नहीं है। दोस्तों, जिस मुल्क में इतनी पाबंदियां हों वहां से कौन नहीं भागना चाहेगा। अब ये आप जान ही चुके होंगे कि इस मुल्क से बाहर निकलना क्यों इतना खतरनाक और जानलेवा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र करें कि आप अपने मुल्क में ही रहते हैं और अपनी मनपसंद जिंदगी गुजारते हैं। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।